नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है वो मिथुन राशि के अंदर स्थित रहेंगे और 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। बुध जो है वो 1 से 10 तारीख तक मकर राशि में और 11 तारीख से कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र जो है वो पूरे ही महीने मीन राशि के अंदर स्थित रहने वाले हैं और सूर्य जो है वो 12 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु इस महीने मार्गी हो रहे हैं 4 तारीख से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। मंगल इस महीने आपके अष्टम भाव में है, 24 तारीख तक वक्री अवस्था में है। मुझे लगता है कि लग्नेश का अष्टम भाव में जाना और वक्री होने की वजह से सबसे पहली चीज यही हो जाती है कि व्यक्ति थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी, आप बहुत ज्यादा वर्किंग एबिलिटीज को लेकर चलेंगे, मगर ये वक्री भ्रमण की वजह से आपको स्थिति हो तो किसी न किसी की सलाह लेकर काम कीजिएगा। और यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर से आपको बचना है। व्हीकल चलाने में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा 24 तारीख तक। सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय जो गुरु बनकर आपके 7th हाउस में है, अब मार्गी भी है। तो गुरु का ये मार्गी भ्रमण एक तरह से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेहतरी लेकर आता है और मुझे लगता है कि आपकी सेविंग्स के अंदर एक तरह से बढ़ोतरी ही होगी। फैमिली बिजनेस से आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। अगर फैमिली में किसी भी प्रकार का विवाद है तो उसे शांति से रिजोल्व करेंगे तो उसको आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय जो है आपके चतुर्थ भाव में, तृतीय भाव में सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन 10 तारीख तक है। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग है शुरू के 10 दिन के लिए। ये एक तरह से कहा जाए कि इनिशिएटिव के लिए बहुत अच्छा है। आप जो भी काम कर रहे हैं वहां पर आपको ट्रैवलिंग से, आपको मार्केटिंग से, लोगों से कम्युनिकेट करके बहुत कुछ प्राप्त होगा। मुझे लगता है कि दशमेश बनकर जो सूर्य का आपके तृतीय भाव में होना, अगर कोई भी प्रकार के बिजनेस के डिसीजंस या ट्रैवलिंग है तो उससे आपको शुरू के 10 दिन में बहुत अच्छे लाभ होंगे और जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। जो लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज को, टेक्निकल एस्पेक्ट को, तो उससे आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। फैमिली बिजनेस से भी यहाँ पर बहुत अच्छे लाभ दिखते हैं मुझे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा और साथ साथ में 12 तारीख के बाद यहाँ पर शनि और सूर्य की युति भी बनती है। ये जो कॉम्बिनेशन है जहां पर सूर्य बुध और शनि का एक कॉम्बिनेशन रहेगा 12 तारीख से, देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन या आप कोई भी व्हीकल लेना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के कोई भी प्रकार के विवाद है अगर उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली आप कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का भी कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको बहुत पीसफुल होकर, बहुत शांति से चीजों को रिजॉल्व करना होगा। दूसरी चीज के प्रॉपर्टी से आपको काफी अच्छे लाभ होंगे, व्हीकल्स से काफी अच्छे लाभ होंगे। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश आपके सप्तम भाव में, सप्तमेश पंचम भाव में एक परिवर्तन योग बनता है, साथ में शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है। जो भी लोग डिजाइनिंग क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी एजुकेशन के अंदर, मुझे लगता है थोड़ा सा आपको मेहनत करने पर बहुत पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है। आप अगर एफर्ट्स में कमी रहेगी तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। ये शुक्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल में या इस तरह के भटकाव ये क्रिएट करता है, मगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो ये महीना मुझे लगता है कि आप रिलेशनशिप को लेकर काफी क्लियर रहेंगे। बहुत अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप रहेगा आपका। यहाँ पर मुझे लगता है कि अपने जो भी रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो उस धारणा के साथ आप इस महीने आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर डेफिनेटली कहूंगी कि शुक्र राहु जो पंचम भाव में है तो डिजाइनिंग क्षेत्र में, इंटीरियर डिजाइनिंग में, कोई एक तरह से कहा जाए कि कोई भी प्रकार का ऐसा प्रोफेशन जिसके साथ लाइक ज्वेलरी डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, साथ साथ में ये भी कह सकते हैं एमबीए से रिलेटेड या आईटी प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी
एजुकेशन में आप जाना चाहते हैं, टीचिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बेहतरी बनी हुई है। ये है कि कंफ्यूज मत होइएगा, आप जो भी डायरेक्शन में है उसे कंप्लीशन की तरफ लेकर जाइए, कहीं पर भी बीच में से आप भटकाव की तरफ मत जाइए। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस के अंदर इस महीने कमी नजर आती है, तो थोड़ा सा आप फोकस्ड रहकर करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। शेयर मार्केट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो 12th लॉर्ड बनकर शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, देखिए शेयर मार्केट से आपको ग्रेजुअल लेवल पर सफलता मिलेगी, बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है किसी के कहने पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। 6th हाउस की बात करते हैं, 6th लॉर्ड आपके अष्टम भाव में है। स्वास्थ्य संबंधित समस्या और स्पेशली यहाँ पर ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहो या कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या हो, मगर हेल्थ का यहाँ पर बहुत प्रायोरिटी है। 24 दिन तक लग्नेश भी जो अष्टम भाव में वक्र अवस्था में है, तो यहाँ सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपके स्वास्थ्य की होनी चाहिए। शत्रु यहाँ पर हावी होने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं पर भी आगे से झगड़े करने की प्रक्रिया से दूर रहिएगा, क्योंकि मुझे हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, तो 1 से 2 जन की सलाह लेकर आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। 24 तारीख के बाद फिर भी मैं बेहतरी कहूंगी। मैं लोन की प्रक्रिया बहुत ही प्रिसाइज रहिएगा, कैलकुलेटिव रहकर आप ले सकते हैं, बहुत बड़े लोन लेने से बचना चाहिए। 7th हाउस की बात करते हैं, 7th लॉर्ड आपके पंचम भाव में राहु के साथ है, तो कोई भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन को लेकर एक क्लैरिटी होगी। अगर मल्टीपल रिलेशनशिप भी है या कहीं पर भी इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको क्लैरिटी होगी कि आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और बड़ी चीज है कि अगर गृहस्थ जीवन में कोई विवाद है तो वहां आप गुरु का ये मार्गी भ्रमण इसको रिजॉल्व करने में मदद करता है, तो एक तरह से बेहतरी देखने को मिलती है। मुझे लगता है यहाँ पर एक पहले से परिस्थितियां बेहतर होगी और ये परिवर्तन राज्यों की वजह से मुझे लगता है आपको सफलता मिलेगी आपके कार्य के अंदर, रिलेशनशिप को आप बेहतर बना पाएंगे। अष्टम भाव की बात करते हैं, अष्टमेश चतुर्थ भाव में है, अष्टम भाव में मंगल वक्र अवस्था में है। 24 तारीख तक व्हीकल चलाने में बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर रखेंगे या हार्मोनल प्रॉब्लम्स कहें तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहना है, हेल्थ कॉन्शियस रहना है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का स्वामी चंद्रमा है और यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपके अंदर रहेगा। ये ही है कि जो भी मास्टर्स करना चाहते हैं, अगर डिजाइनिंग में, इंटीरियर में या आईटी क्षेत्र में मास्टर्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एक सफलता का समय, यहाँ पर आप उन चीजों के लिए बढ़ सकते हैं। मगर यहाँ मुझे लगता है कि आप डिसीजन लेने की प्रक्रिया में थोड़े से कमजोर रहेंगे, तो आपको किसी न किसी की सलाह लेकर काम करना चाहिए। दशम भाव की बात करते हैं, दशमेश जो है पहले तृतीय स्थान में फिर चतुर्थ स्थान में है। देखिए 10th लॉर्ड की पोजीशन को देखते हुए मुझे लगता है करियर में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जो भी आप काम करेंगे वहां पर देखिए सूर्य का संबंध दशम भाव से जुड़ा हुआ है, तो आपको अथॉरिटीज मिलेगी और जो लोग जॉबलेस है उनके लिए भी जॉब मिलने की संभावना इस महीने बहुत अच्छी है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखकर आगे बढ़ना होगा क्योंकि लग्न लॉर्ड की पोजीशन थोड़ी सी कमजोर है। आपको कहीं पर भी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना, बाकी आपके काम बहुत ही अच्छे तरीके से बनेंगे। जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां पर शांति से करिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 11th हाउस की बात करते हैं, 11th लॉर्ड जो है वो पहले तो आपके तृतीय स्थान में और फिर आपके चतुर्थ स्थान में है, तो प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में आपको 12 तारीख के बाद बहुत अच्छी सफलता है। यहाँ पर डेफिनेटली आपको जो भी आपके काम बनेंगे वो एक तरह से लोगों से कांटेक्ट के थ्रू बनेंगे या आप कम्युनिकेट करेंगे उससे बनेंगे, तो कांटेक्ट से बहुत लाभ है। एक बड़े भाई बहनों के साथ कोई भी प्रकार का विवाद अगर होता है तो 12 तारीख के बाद वहां पर थोड़ा सा संयम बना के रखना होगा। 12th हाउस की बात करते हैं, 12th लॉर्ड आपके पंचम भाव में राहु के साथ है। ये विदेश जाने के लिए जो भी स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर सफलता के योग बनते हैं और मुझे लगता है कि फॉरेन लैंड से संबंधित कुछ खर्चे यहाँ पर नजर आते हैं। अपने खर्चों पे बहुत नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंधों के पीछे भी कुछ एक्सपेंस करेंगे आप जो बहुत ज्यादा वेस्टफुल एक्सपेंसेस होंगे, तो वहां पर आपको कैलकुलेटिव रहना है। और ये डेफिनेटली इस महीने आपके कुछ खर्चे ऐसे होंगे संतान के पीछे हो, लग्जरी के पीछे हो,
मगर खर्चे अनियंत्रित रहेंगे तो वहां पर आपको बहुत कैलकुलेटिव होकर रहना है। अगर कोई भी प्रकार के कोर्ट कचहरी का मैटर है तो मुझे लगता है कि 24 तारीख तक वहां पर भी आपको संयम बना के रखना है। बहुत प्रिसाइज रहिएगा कि आप क्या लिख रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं, इस चीज के अंदर आपको कैलकुलेटिव रहना है, बहुत ज्यादा परफेक्ट रहना है कि आपको क्या आपका अगर लीगल मैटर है या कोई भी कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां पर आपकी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखिएगा, तो आपको समस्या नहीं आएगी। 24 तारीख के बाद वहां पर भी आपको एक तरह से मुझे लगता है रिलीफ मिलेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।